हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस हम लोग सत्ता के नए केंद्र को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने आसियान, यूरोपीय संघ और चीन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने गाइस इसके न्यू टॉपिक्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ चुके थे और कुछ कुछ टॉपिक्स अभी हमारे रह गए हैं, ठीक है। तो उस पर इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आज की वीडियो में पढ़ना क्या है। तो देखो गाइस, हम लोग पढ़ क्या चुके थे। तो मैंने आपको क्या बताया था गाइस इस चैप्टर में कि ऐसे कौन कौन से देश है या संगठन है जो अमेरिका से ताकतवर हो सकते हैं, मतलब पावरफुल हो सकते हैं। अभी है नहीं बट हो सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो जो टॉपिक्स मैंने न्यू टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, ये तो आपकी बुक में तो नहीं है ना। अगर आप लोग बुक खोल के देखोगे तो सिर्फ आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे। कौन कौन से? आसियान, यूरोपीय संघ और चीन। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको या तो कहीं ना कहीं से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली नोट्स बना के हर एक मतलब कंटेंट का अच्छे से नोट्स बना दिए हैं, ताकि आपको कहीं और से जाके पढ़ना ना पड़े, ठीक है, डिटेल में। क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जानो उसके बारे में। तो देखो हम लोगों ने न्यू टॉपिक्स में इसमें से क्या क्या पढ़ लिया था। तो मैंने गाइस आपको ब्रिक्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि ब्रिक्स एक संगठन है जो 5 देशों से मिलकर बना है ना। और ये कैसे अगर ऐसे काम करता रहा तो आने वाले 10-20 सालों में बहुत ताकतवर हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ देशों के बारे में पढ़ा था। तो किस देशों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं? तो इजराइल के बारे में, रूस के बारे में और जापान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमने क्या जाना था इनके बारे में कि इन देशों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सैन्य स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये लोग आने वाले टाइम में अमेरिका से बहुत हर एक फील्ड में आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इजराइल के बारे में बताया था। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग अपने प्यारे देश भारत के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत कैसे विकास कर रहा है और इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि आज इसकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानिएगा कि आप जिस देश में रह रहे हो वो इतना ताकतवर कैसे बन गया है कि कहा जा रहा है कि 10-20 सालों में ये अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो कैसे दे सकता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इसके हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बच चुके हैं, एक तो आपका भारत, दूसरा आपका दक्षिण कोरिया। तो आज की वीडियो में आपको भारत के बारे में पढ़ा दूंगी, देन हमारा सिर्फ एक ही वीडियो बचेगा दक्षिण कोरिया, देन फिर हमारे गाइस ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो वाला है हमारा 2 ध्रुवीयता का, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें सिर्फ आपका फर्स्ट बुक जो फर्स्ट बुक के चैप्टर्स है वही आने के चांसेस है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें सिर्फ टोटल 6 चैप्टर्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में और जानते हैं हम अपने देश के बारे में। तो देखो सबसे पहले गाइस जो आपको फोटो दिख रही है स्क्रीन पे, ये कौन है? आपको पता ही है कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? मोदी जी है। इसके अलावा क्या है? आपका हमारे देश का मैप है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है? आपके कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। इसके अलावा 8 क्या है? आपकी यूनियन टेरिटरीज है। ये मैंने आपको क्यों बता दिया? क्योंकि बेसिक है, कुछ बच्चों को बेसिक भी नहीं पता होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपके टोटल 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा भारत के बारे में बताती हूँ, फिर डिटेल में भी इसके बारे में बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले गाइस जो भारत है ना, अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में फेमस है ना। आपको पता है कि जो इंडिया की सोसाइटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, खाना है, बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो अगर मैं महान सभ्यताओं में से बोलूँ तो इंडिया भी एक ऐसी सभ्यताओं का देश है जिसमें बहुत सारी सभ्यता पाई गई थी, हुई। हम लोगों हमारे देश ने ऐसे बहुत सारे धर्मों का धर्म का उदय किया, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, है ना। तो इन सब का उदय करने वाले भी हम ही लोग हैं। उसके बाद देखो इसके साथ ही ये अपने आप को बदलते समय के साथ ढालता भी जा रहा है। ढालता जा रहा है मतलब जैसे समाज जैसे देश समय बदल रहा है, वैसे वैसे भारत भी अपने आप को बदल रहा है, अपने रीति रिवाजों को बदल रहा है, अपने आप को उसी समय के साथ ढाल ले रहा है। उसके अलावा आज़ादी के बाद बात करूँ तो आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की गई है, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग टाइम बदल रहा है, हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। उसके बाद आपको पता है जो भारत है किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। आज भी जो हमारी पॉपुलेशन है 60% किस पर निर्भर है? कृषि पे ही निर्भर है। उसके अलावा आज के टाइम पे जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो भी बहुत तेजी से गाइस विकास कर रहा है।
रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, बहुत सारे ऐसी कंपनीज है बहुत तेजी से विकास कर रही है और वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। इसके अलावा हम लोगों ने चांद पे भी जा चुके हैं, तो ये भी एक हमें मतलब मिल चुका है कि हाँ भाई इंडिया भी चांद में जा चुका है। उसके अलावा जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो कितना है गाइस, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा एरिया है। तो गाइस ये छोटी छोटी कुछ बेसिक चीजें हैं, एक तरीके से जीके टाइप। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, जो इंडिया ना गाइस 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है 7th मतलब, जो अगर मैं एरिया की बात करूं तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, रूस आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, कनाडा आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला, दूसरा और देन आपको अपना पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग किस लिए फेमस है, हमारे पास पर्वत एरिया बहुत ज़्यादा है, समुद्र भी है ना, तो ये भी हमारी भौगोलिक एरिया की पहचान है। इसके अलावा अगर हम अपने उत्तर में बात करें तो हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय है। ठीक है, गिरा ये कर्क रेखा से निकलता है, मतलब कर्क रेखा से होते हुए निकलता है। उसके अलावा हमारे पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है आपका, अरब सागर हो गया। उसके अलावा आपके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से बात करूं मैं गाइस, तो यहाँ पे देखो दूसरा लिखा हुआ है कि दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में, बट अब हम लोग पहले नंबर पे आ चुके हैं गाइस। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पे है। पहले दूसरे नंबर पे था क्योंकि पहले पे चीन था, बट अब हम लोग पहले पे आ गए हैं और दूसरे पे चीन है। उसके बाद देखो, और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी हम ही लोग हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे पास है और लोकतांत्रिक देश भी हमारा ही है। क्यों है, क्योंकि हमारे देश में हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र कायम है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा देश, छोटा सा देश होने के बाद भी हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक देश स्थापित कर रखा है। उसके बाद देखो, अब तो मैंने कुछ छोटी चीजें आपको बता दी, थोड़ा डीपली बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में बताती हूँ कि भारत का उदय कैसे हुआ था। तो देखो गाइस, जो भारत का इतिहास अगर मैं शुरू करूँ बताने का, तो कहाँ से शुरू होता है, तो 65,000 साल पहले से। ठीक है, जब होमो सेपियंस के साथ हुआ था। होमो सेपियंस क्या होता है गाइस, जो मानव है ना, मानव ने धीरे धीरे अपने आप को जो विकास करा था ना, उसको होमो सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि हम लोग ना बंदर की प्रजाति थे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोगों ने खड़ा होना शुरू करा, फिर अपने लिए घर बनाना शुरू करा, खाने के लिए शुरू करा। तो होमो सेपियंस गाइस मेनली कहाँ से आए थे, मतलब मानव की जो उत्पत्ति मेनली हुई थी, मतलब उसको रहना खाना चलना वलना, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो अफ्रीका में, दक्षिण भारत में, बलूचिस्तान से लेके सिंधु घाटी तक क्या करे ये लोग पहुंचे। और हमारे यहाँ पे नगरीकरण भी हुआ है, आपको पता है हमारे यहाँ पे नगरीय व्यवस्था भी थी और सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। उसके बाद देखो, सबसे बड़ा हमारा जो मतलब प्लस पॉइंट है वो क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इंडिया में थी। उसके अलावा अगर भारत के इतिहास की बात करूँ तो गाइस आपको पाषाण युग में, कांस्य युग में, लौह युग में आपको इतिहास के बारे में पता लगता है। तो जिन बच्चों के पास हिस्ट्री है तो उन बच्चों को पता होगा ये बात। ठीक है, क्योंकि वो लोग इतिहास में पढ़ रहे होंगे सारे टॉपिक्स। आगे देखो, अब हम लोग गाइस भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं कि भारत की भौगोलिक विशेषता क्या क्या है। तो देखो गाइस, बात करूँ मैं भौगोलिक विशेषता की, तो आपको पता है भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। और सबसे बड़ा मतलब शहर कौन सा है, तो मुंबई है। हमारे यहाँ पे मेन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है गाइस, ये तो आपको पता है। बट अंग्रेजी भी बोली जाती है, पर साउथ एरिया में खासकर गाइस इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा हमारे पास करेंसी कौन सी है, रुपया। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मेन धर्म है वो कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है। उसके अलावा जो दूसरा है वो कौन सा, इस्लाम धर्म। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सिख ईसाई धर्म भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे चेरापूंजी करके एक जगह है जो सबसे बड़ी जगह मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपको पता ही है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। उसके अलावा आपके पास कंचनजंगा करके एक पर्वत है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8586। ठीक है, और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके अलावा अगर मैं भारत के राज्य की बात करूँ तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। उसके अलावा इंडिया बॉलीवुड के लिए फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, बॉलीवुड। उसके अलावा भारत में पाए जाने वाले जानवरों की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे बाघ पाया जाता है, हाथी, उड़ने वाले, ठीक है, सॉरी लोमड़ी हो गया, शेर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इंडिया में पाई जाती है। तो ये तो थी कुछ गाइस भौगोलिक विशेषता। उसके बाद हम लोग अपनी आर्थिक विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे विकास कर रही है। क्योंकि देखो, कोई भी देश तभी विकास करता है जब उसकी अर्थव्यवस्था विकास करती है, मतलब उसकी इकोनॉमी जब डेवलप करती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी 0 से लेके कैसे अब 3 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। क्योंकि आपको पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारी इकोनॉमी 0 पे थी ना। ब्रिटिश जब हमें छोड़ के गए थे तो किस पे छोड़ के गए थे, 0 पे छोड़ के गए थे।
उसके बाद हम लोगों ने कैसे कैसे विकास करा, तो उसको देखने वाले हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो अगर मैं भारतीय इकोनॉमी की बात करूँ तो विश्व में 5वें नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे। तो गाइस जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, ये तो मैंने आपको बताया था। ना तो अमेरिका में शामिल हुआ था, ना तो सोवियत संघ में शामिल हुआ था। उसने क्या करा था, अपने आप को तीसरी दुनिया बना लिया था। तीसरी दुनिया किसको बोलते थे? गुट निरपेक्ष देश को बोलते थे। किसको बोलते थे? गुट निरपेक्ष देशों को। ये कितने देशों से मिलकर बना था? जब बना था तो 5 देशों से मिलकर बना था। और ये प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अभी अभी तो वो आज़ादी हुए हैं, इसके बाद उनके पास ना सेना है, ना इकोनॉमी है, ना संस्कृति है, उसके अलावा हमारे पास लोकतंत्र भी अच्छे से नहीं है। तो उनको लगा अभी तो 500 साल की गुलामी झेल कर आ रहे हैं, उसके बाद फिर से किसी देश में शामिल हो जाए, किसी गुट में शामिल हो जाए। किसी गुट में शामिल होने का मतलब क्या था कि उनके साइड से उनको लड़ना पड़ता, बट हम लोग लड़ने कंडीशन में नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए नेहरू जी ने क्या सोचा कि हम लोग दोनों मतलब पहली दुनिया से भी अलग हो जाते हैं और दूसरी दुनिया से भी अलग हो जाते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं, जिसको क्या बोलते थे? तीसरी दुनिया बोलते थे। अब देखो अगर मैं करंट की बात करूँ तो इंडिया की इकोनॉमी कितने पहुंच चुकी है? जीडीपी 2.7 लाख, ठीक है। तो 2.7 लाख से जो शुरू में थी अब कितनी हो चुकी है? 150 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी हो चुकी है। और करंट की बात करूं डॉलर में तो 3.18 लाख करोड़। उसके बाद देखो अगर भारत की बात करूं तो विकास, भारत बेटा किस में आता है? तो विकासशील देशों में आता है। विकासशील मतलब अभी विकसित कर रहा है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, सिर्फ विकसित अभी कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा बहुत तेजी से विकास कर रहा है, मतलब कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, इन देशों के समान ही अपने आप को क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है और हर चीज़ में मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो भारत को अगर देखा जाए तो बहुत स्पीडली विकास कर रहा है भारत। देखो अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो गाइज इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की सैन्य विशेषता। सैन्य विशेषता मतलब अपनी हम लोग सेना के बारे में जानेंगे। तो देखो गाइज सबसे पहले तो आपको पता होगा जो हमारी आर्मी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो देखो अगर मैं भारत की सेना की बात करूं तो हमारी जो सेना है ना गाइज दुनिया में प्रमुख सेनाओं में से आती है, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी है वो भी बहुत पावरफुल मानी जाती है। उसके बाद देखो बात करें तो संख्या की दृष्टि से बात करूं मैं तो गाइज जो हमारा थल सेना है मतलब कि नेवी, तो नेवी में जितने जवान है ना उनकी संख्या चीन के मतलब चीन से भी ज़्यादा है। मतलब चीन के पास जितने जवान हैं अपने थल सेना में उससे ज़्यादा हमारे पास है। उसके अलावा गाइस जो सेना का जो मेन होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद देखो जो सेना का सारा कंट्रोल जो होता है किस मंत्रालय में होता है? तो रक्षा मंत्रालय में होता है, ठीक है। कोई सा भी काम होगा, कोई से भी डिसीजन लेना होगा तो कौन लेता है? यही लोग लेते हैं। उसके अलावा गाइस आपको पता है जो हमारी सेना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और सबसे पावरफुल मानी जाती है थल सेना, ठीक है। आगे देखो क्योंकि सबसे ज़्यादा जवान इसी में ही है। उसके बाद देखो अब हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। संस्कृति के लिए तो भारत फेमस ही है, आपको पता ही है, आज भी फेमस है। आज सौ हजारों साल पहले भी इंडिया अपनी संस्कृति के लिए फेमस था। बाहर से जो लोग इंडिया में आए, इंडिया के बारे में उन्होंने हमारे बारे में लिखा, जाना, उनको हमारी जो संस्कृति थी बहुत खास लगती थी, क्योंकि हमारा पहनावा हो गया, खान पान हो गया, बोलचाल हो गया, हमारा रहन सहन हो गया, बहुत अच्छा लगता था दूसरे लोगों को, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो हम लोग अपनी संस्कृति की बात करें तो गाइस जो हमारी संस्कृति है ना सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो अन्य देशों की अगर मैं संस्कृति की बात करूँ तो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है ना। हर देश की संस्कृति नष्ट होती जा रही है, बट जो भारत की संस्कृति है जैसे पहले थी अभी भी वैसी है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से मतलब खत्म हो गई है, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही होगा। जैसे समाज बदलता है, टाइम बदलता है, लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो समाज को तो बदलना ही पड़ेगा, बट हम लोगों ने अपनी जो संस्कृति है उसको पूरी तरीके से नहीं बदला है, ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति अभी भी जीवंत है मतलब अभी भी वैसी है। तो अगर मैं अपनी संस्कृति कुछ विशेषताओं की बात करूँ तो हमारी जो संस्कृति भाई प्राचीनतम है। प्राचीनतम मतलब बहुत पहले से जानी जाती है। हमारे वेद हो गए, उसके अलावा हमारे बुक्स हो गई, होली बुक्स हो गई, रामायण, महाभारत, उसके अलावा हमारे बहुत सारे मंदिर हो गए, राजा हो गए, हमारे बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए, बहुत फेमस है गाइस, ठीक है। उसके अलावा तो प्राचीन हमारी संस्कृति है तो हमारी विशेषता है। दूसरा क्या है? निरंतरता। निरंतरता का मतलब गाइस क्या होता है? जो हमारी संस्कृति है हजारों साल से चलती आ रही है। मतलब कि जिस टाइम पे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सीरिया हो गया, रोम की संस्कृति हो गया, तो ये जो लोग हैं इनकी संस्कृति तो खत्म हो चुकी है, बट भारत की संस्कृति अभी भी वैसी की वैसी है। आज भी हम लोग नदी की पूजा करते हैं,
बरगद की पेड़ की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज भी करते हैं ना, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। उसके अलावा गाइस हमारी जो संस्कृति विविधता है और अनेकता, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें काफ़ी सारी विविधता पाई जाती है। क्यों, कैसे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखो हर राज्य में जाओ तो आपको अलग रहन सहन मिलेगा, अलग भाषा मिलेगी, अलग खान पान मिलेगा। तो ये हमारी विशेषता है गाइस, ठीक है। हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का अपना अलग अलग खान पान है, अलग अलग हर चीज़ है, ठीक है। तो ऐसी जो संस्कृति है ना पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ठीक है। हमारे जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जितनी ऋतु इंडिया में आती है कहीं नहीं आती है, जितने वेदर इंडिया में है कहीं नहीं है। तो देखो और भी कुछ विशेषता बताती हूँ मैं आपको संस्कृति में। तो देखो सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिक का मतलब का गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो हमारी संस्कृति है गाइस इंडिया में मानी जाती है। अगर आप रूस की बात करो, मैं करंट में बात करूँ रूस, तो गाइस रूस में ना 50% लोग हिंदू धर्म से शादी करना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनको हमारी संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा उनको हमारा साड़ी पहनने का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। हमारी जैसे गर्ल्स, मतलब हमारे यहाँ पे जो औरतें से श्रृंगार करती हैं वो बाहर के लोगों को बहुत पसंद है। फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, उनको हमारी संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। बट हमारे यहाँ के लोग को थोड़ा सा अब धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बट कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं भूल रहे, पर भूल रहे हैं। उसके अलावा देखो हम लोग आज भी गाइस अगर बात करें तो हम लोग कभी भी भौतिक चीज़ों के चक्कर में अपने आप को नहीं भूले हैं। बाकी देशों की बात करो तो वो लोग सिर्फ पैसे पे चल रहे हैं, मतलब भौतिक चीज़ों पे चल रहे हैं। पर इंडिया अभी भी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब आपको ऐसे ऐसे पंडित मिल जाएंगे, मतलब गुफाओं में बैठे हैं, मतलब कब से तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया एक तरीके से कहते हैं ना बहुत फेमस है अपने आश्रम के लिए, ब्रह्मचार्य के लिए, गृहस्थ के लिए, धर्म के लिए, कामकाज के लिए बहुत फेमस है, मोक्ष के लिए फेमस है, ठीक है। तो आगे देखो, अब ये सब तो थी कुछ हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं। उसके बाद देखते हैं हमारी कुछ सामाजिक विशेषताएं। तो आपको पता है हमारा जो समाज है ना गाइस बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी जातियाँ हैं, वर्ण है ना। हमारे यहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के आधार पे, हर एक आधार पे ना अगर मैं बताऊँ तो हर आधार पे आज के टाइम पे पॉलिटिक्स चलती है। ये सब तो आप लोग देख ही रहे हो ना। तो क्यों चलती है? क्योंकि हमारा जो समाज है बहुलवादी समाज है, तभी तो नेता लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कोई रीज़न है उठाने का, तभी तो उठाया जा रहा है। तो देखो इसी पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखो देखते हैं। तो देखो गाइस हमारा जो समाज है बहुलवादी समाज है। हमारे बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है, भाषा है। भाषा की बात करूँ तो हजारों में भाषा है हमारे पास। धर्म हमारे पास बहुत सारे हैं। जातिगत जातियाँ तो अनेक है, कोई गिनती नहीं है उसकी, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था भी है, हमारे यहाँ पे शहर भी है, हमारे यहाँ पे आदिवासी लोग भी रहते हैं, है ना। उसके अलावा बात करूँ तो ये सारे लोग एकजुट मिलके ही रहते हैं। उसके बात करूँ तो हमारे देश में क्या है, जटिलता होने के बावजूद हम लोग अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, अपनी एकता दिखा रहे हैं। बाहर के देशों में हमारे यहाँ पे भाईचारा बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपने संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना मतलब बहुत टफ है कि ऐसा कोई देश जिसमें बहुलवादी समाज है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे ना आपको 2 से 3 मतलब जातिवाद के लोग दिखेंगे। बट इंडिया में तो इतनी सारी जातियाँ हैं ना कि हद से ज़्यादा, हर कोई अपना अपना डिमांड है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो देखो हमारे यहाँ पर अगर स्वतंत्रता की बात करूँ तो हमारी जो सांस्कृतिक समानता बनी रही, भाषाई पहचान बनी रही। बट इसके आधार पे ना गाइस स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ना दंगे भी होने लगे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, संस्कृति के आधार पर राज्य चाहिए। तो कुछ तो बना दिए गए, कुछ नहीं बनाए गए, ठीक है। किसको बना दिया गया? जिनकी संख्या ज़्यादा थी। क्योंकि अगर मान के चलो एक जगह सिर्फ 1000 लोग एक भाषा को बोलते हैं तो उसके लिए एक राज्य तो नहीं बनाया जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें तो इस भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे काफ़ी सारे राज्य भी बनाए गए। उसके अलावा बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी संस्कृति मतलब है, बहुत सारी जातियाँ हैं। उसके अलावा बहुत सारी बन भी रही है, नई बन भी रही है, ठीक है। उसके अलावा देखो थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो देखो अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ हमारी सामाजिक विशेषता को, तो देखो हमारा जो समाज है कैसा है, बहुजातीय समाज है, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुभाषी है, बहुत सारी भाषा है, बहुत सारे वर्ग हैं हमारे पास। हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है ना। हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। हमारे यहाँ पे क्या है? एकता है। इतनी सारी डाइवर्सिटी है तब भी एकता है। हमारे यहाँ पे जनजातीय लोग भी रहते हैं, हमारे यहाँ पे परिवार है, अभी भी जॉइंट फैमिली चलती है। उसके अलावा समानता पर आधारित है हमारा जो लोकतंत्र है। उसके अलावा हम लोग भौतिकवाद से ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम लोग अकेले रहने से ज़्यादा सामूहिक में रहने में ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें संतुलन बना के भी रखते हैं। हम लोग आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपरा को भी क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारी विशेषता ही तो है जिस पे इंडिया खड़ा हुआ है। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या बात करी? अपने प्यारे से देश की बात करी, जिसकी कुछ अच्छी बातें बात करी थी,
ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है और हम लोगों ने जो भी इंडिया के बारे में मेन थे उस पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इससे बाहर इस भारत के टॉपिक से कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक पे। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे तो आप लोग अब मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर मतलब ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा कुछ क्वेरीज होगी तो आप लोग कमेंट में या तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम या तो फेसबुक, आपको लिंक मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन पे, तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।